अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिफ़त इत्बाक़ के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि सिफ़त इत्बाक़ किसे कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने सिफ़त इस्तिआला की क्लास को नहीं देखा है तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, तभी जाकर जो है आपको आज की क्लास समझ में आ जाएगी। क्योंकि अगर आपने सिफ़त इस्तिआला को अच्छे तरीके से नहीं समझा है, नहीं याद किया है, तो ये क्लास समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपने क्या करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर क्लिक कीजिए, पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद जो है इस वीडियो को देखना शुरू करें। तो सबसे पहले हम यहां पर जानेंगे कि सिफ़त इत्बाक़ जो है इसका लुग़वी माना क्या है। इसका जो लुग़वी माना है वो है ढांपना या मिल जाना। ढांपना या मिल जाना। अब मिल जाना आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन ढांपना किसे कहा जाता है ये आप समझ लीजिए। कोई चीज है, इसके ऊपर हमने पर्दा किया या इस चीज को हमने कंबल से लपेटा, तो हम कह सकते हैं कि फलानी चीज जो है इसको हमने ढांपा। इसके ऊपर जब हमने पर्दा रख लिया तो हम कह सकते हैं कि इस चीज को हमने ढांपा। इसे कहा जाता है ढांपना। क्लियर हो गया। लेकिन यहां पर क्या माना है, यहां पर आवाज को ढांपा जाता है। आवाज को ढांपा जाता है, ये इसका लुग़वी माना है। इसको अपने ज़हन में रखो, अपनी कॉपी पर नोट करो। अब हम जानेंगे कि तजवीद के अंदर इसका इस्तिलाही माना क्या है। लेकिन उससे पहले एक और चीज नोट कर लीजिए। इत्बाक़ जो है, इत्बाक़ का जो लफ्जी माना है वह है तह बतह होना। तह बतह होना किसे कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये कोई चीज है, इसके ऊपर दूसरी चीज है, फिर इसके ऊपर तीसरी, फिर इसके ऊपर चौथी, तो हम कह सकते हैं ये तह बतह है ना। जैसे कपड़े होते हैं ना, कपड़े हम कैसे रखते हैं, ठीक है ना, हम पहले एक रखते हैं, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, तो हम कहते हैं ये तहबतह है यहां पर, ठीक है ना। ये इसका लफ्जी माना है। लेकिन तजवीद के अंदर इसका इस्तिलाही माना क्या है? वो यूं है कि जुबान का फैल कर तालों के साथ चिमट जाना या मिल जाना। जुबान का फैल कर तालों के साथ चिमट जाना या मिल जाना। ये कौन सा तालु है? ये ऊपर वाला तालो नहीं है। हमारे मुंह के अंदर जो ऊपर वाला तालो होता है ना, पैलेट, ठीक है ना, उसके साथ जब क्या हो, जुबान लग जाती है, चिमट जाती है, तो ये इसका इस्तिलाही माना है। क्लियर हो गया। इसको आप अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए, ये मैं अभी आपको इंशाल्लाह समझाने वाला हूं। अब हम जानेंगे ये जो सिफ़त इत्बाक़ है ये किन हरूफ के अंदर पाई जाती है। जिन हरूफ के अंदर ये सिफ़त पाई जाती है उन्हें हम हरूफ मुतबक़ह कहते हैं। क्या कहते हैं? हरूफ मुतबक़ह कहते हैं। और ये 4 हरूफ हैं। कौन कौन से? साद, दाद, ता, वा। साद, दाद, ता, वा। ये जो 4 हरूफ हैं इन्हें हम हरूफ मुतबक़ह कहते हैं, यानी इनके अंदर सिफ़त इत्बाक़ पाई जाती है। इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब आपको ये 4 हरूफ जानने के बाद समझ में आ गया होगा कि मैं स्टार्टिंग में क्यों कह रहा था कि आप पहले सिफ़त इस्तिआला की क्लास को देख लीजिए। क्योंकि ये जो 4 हरूफ हैं ये हरूफ मुस्तालिया के हरूफ हैं। वैसे तो हरूफ मुस्तालिया 7 है, लेकिन यहां पर 4 आ गए हैं, तो इसका मतलब है कि इन 4 के अंदर सिफ़त इस्तिआला भी है और सिफ़त इत्बाक़ भी है। लेकिन बाकी जो 3 हैं उनके अंदर सिफ़त इत्बाक़ नहीं है। कौन कौन से? जैसे गैन है, खा है, कौफ है, उनके अंदर सिफ़त इत्बाक़ नहीं है। लेकिन इन 4 के अंदर सिफ़त इस्तिआला होने के बावजूद सिफ़त इत्बाक़ भी है। इसको अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। ये पूरा समझ में आ गया, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम इसकी अदायगी की बात करते हैं। तो इसकी जो अदायगी है वो समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी अदायगी के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है और उस डिफरेंस को मैं इंशाल्लाह क्लियर करने वाला हूं। लेकिन वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, कोई भी पार्ट स्किप नहीं कीजिएगा, वरना आप ये नहीं समझ पाएंगे। इसकी जो अदायगी है वो यूं है कि जुबान जो है ये तालों के साथ मिल जाती है, जिसकी वजह से ये हरूफ और ज़्यादा मोटे हो जाते हैं। जुबान जो है ये तालों के साथ मिल जाती है, जिसकी वजह से हरूफ मुतबक़ह ये 4 हरूफ जो हैं ये बहुत ज़्यादा पुर हो जाते हैं। लेकिन इस अदायगी से आप काम बिल्कुल नहीं ले सकते। अब आप बताएंगे क्यों? ये तो इसकी अदायगी है, ये मैं आपको समझाने वाला हूं। सबसे पहले आप जान लीजिए ये जो 4 हरूफ हैं, अगर हम इनके मखरज की बात करें, इनकी अदायगी की बात करें, वो बिल्कुल अलग है। जैसे सौद जो है ये हरूफ असलिया में से है, दाद जो है ये हर्फ हाफिया कहलाता है, ता जो है ये हरूफ निताइया में से है,
اور व जो है ये हरूफ लिसविया में से है, तो इनकी जो अदायगी है, इनका जो मखरज है वो बिल्कुल डिफरेंट है। अब ये पॉसिबल ही नहीं है कि जुबान का बीच वाला हिस्सा ऊपर तालों के साथ चिपकेगा तब जाके ये हरूफ जो है अदा होंगे। देखिए सौद कैसे अदा होता है, जुबान का सिर्रा जब कहाँ लगता है, सनाया सुफला के किनारों से लगता है। तो अब आप इसको पढ़कर देखें, क्या जुबान का बीच वाला हिस्सा ऊपर लगता है? नहीं लगता है। फिर ये अदायगी क्यों? क्या ये गलत है? ये अदायगी गलत नहीं है। आपने यहां पर एक चीज और समझनी है, एक चीज को और नोट करना है। जो अब मैं आपको बताने वाला हूं इसको आप समझ लीजिएगा। वो यूं है कि आवाज का इन्हिसार जुबान और तालों के दरमियान होना, तब जाकर जो है ये हरूफ मोटे होते हैं और ज्यादा मोटे होते हैं। इस चीज को भी जहन में रखना, और ज्यादा मोटे होते हैं। एक तो होता है मोटा होना, एक होता है डबल मोटा होना। ये जो 4 हरूफ है ना, ये और ज्यादा मोटे होते हैं। सिफत इतबाक होने की वजह से ये और ज्यादा पुर हो जाते हैं। वैसे तो ये पहले से ही पुर है, क्योंकि इनके अंदर सिफत इस्तिआला पहले है। जब सिफत इस्तिआला इनके अंदर आ गई तो ये लेवल 1 है, लेकिन जब सिफत इतबाक भी इनके ऊपर आ गई तो ये लेवल 2 बन गए, तो अब ये और ज्यादा पुर हो जाते हैं। ठीक है ना? तो मैंने बताया कि आवाज का इन्हिसार जुबान और तालों के दरमियान होना, ये चीज आप अगर समझ गए तो ये कायदा पूरा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए आवाज का इन्हिसार, इसका क्या मतलब है? इन्हिसार समझते हैं ना, हिसार हम कहते हैं दीवार बंदी को। अगर मैं यहां अपने आसपास कोई दायरा बनाऊंगा ना, तो मैं कह सकता हूं कि मैं हिसार में हूं। मैं आपको ऐसे समझा लूं, मैं अभी एक कमरे में हूं, ठीक है ना, 4 दीवारी है मेरे आसपास, तो मैं कह सकता हूं कि मैं हिसार में हूं। मैं किस में हूं? हिसार में हूं। ऐसे है ना? तो इर्द गिर्द क्या है? दायरा है, तो मैं हिसार में हूं। तो आवाज का इन्हिसार, आवाज का इन्हिसार जुबान और तालू के दरमियान होना, जिसकी वजह से ये हरूफ और ज्यादा मोटे हो जाते हैं। क्लियर हो गया? तो अब इसका क्या मतलब है? यानी जुबान और तालू के दरमियान में आवाज क्या हो जाती है? बन जाती है। एक गोला तैयार हो जाता है, और ये जब गोला तैयार हो गया तो ये फिर फट जाएगा। ठीक है ना? तो ये क्या होगा कि ये फिर बाहर निकलेगा और ज्यादा मोटा हो जाएगा। आपने इस चीज का अगर तजुर्बा किया होगा, सौद को जब भी आप कुरान मजीद के अंदर पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं सौ, से, सो, कोई फर्क नहीं है। हालांकि जेर होने की वजह से कोई फर्क तो आना चाहिए, क्योंकि जेर जो होता है ना, इसकी आवाज नीचे होती है। अगर आपने नूरानी कायदा का पहला सबक पढ़ा होगा, उसमें लिखा होता है कि जबर जेर पेश को हरकात कहते हैं। जबर की आवाज ऊपर को उठती है, पेश की आवाज आगे को जाती है और होंठ गोल होते हैं, और जेर की आवाज नीचे को जाती है। यह आपने पढ़ा होगा, क्योंकि बचपन में आपने नूरानी कायदा तो पढ़ा होगा। लेकिन यहां पर आप देख लीजिए, जब भी सौद के नीचे जेर आती है तो कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। सौद वैसा का वैसा ही रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर सिफत इस्तिआला लेवल 1, फिर सिफत इतबाक लेवल 2, तो ये और ज्यादा पुर हो जाता है, जिसकी वजह से जब इसके नीचे जेर आती है तो ये महसूस नहीं होता कि इसकी आवाज थोड़ी सी डाउन होगी, इसकी आवाज और ज्यादा छलकती है। क्लियर हो गया? तो हम जैसे पढ़ते हैं ना, सिरातल मुस्तकीम, सिरा सिरा सिरा, देखिए सिरा हम नहीं पढ़ते हैं, सिरा सिरा, ऐसा कोई नहीं पढ़ता। सिरा, मैं सौद ही पढ़ रहा हूं, सीन को नहीं पढ़ रहा हूं। देखिए सिरा, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं थोड़ा सा इसको डाउन कर रहा हूं आवाज को, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो हमने पढ़ना है सिरातल मुस्तकीम, क्योंकि इसके अंदर सिफत इस्तिआला भी है, सिफत इतबाक भी है। तो दोनों सिफात जब इसके अंदर आ गई तो ये और ज्यादा पुर हो गया। क्लियर हो गया? तो इसको कहा जाता है सिफत इतबाक। ठीक है ना? तो ये 4 हरूफ है, सौद, दौद, तो, व। ये जो 4 हरूफ है, जब इनके नीचे जेर आती है ना, तो महसूस नहीं होता है कि इनकी आवाज डाउन हो गई। क्या महसूस होता है? कि और ज्यादा बढ़ गई। ऐसा क्यों? सिफत इतबाक की वजह से। ख है, ख इनके अंदर नहीं है, लेकिन उसके अंदर सिफत इस्तिआला है। लेकिन जब हम ख के नीचे जेर देते हैं, हम पढ़ते हैं खे खे, इसकी आवाज में थोड़ी सी कमी लग रही है, लेकिन ये पुर है, हमेशा पुर रहेगा, हमेशा इसके अंदर मोटाई रहेगी। लेकिन जेर होने की वजह से आवाज में थोड़ा सा हमें डिफरेंस देखने को मिल जाता है, लेकिन इन 4 के अंदर बिल्कुल नहीं मिलता। क्यों भाई? क्योंकि इसके अंदर सिफत इतबाक है। बस अब आपने ये समझना है कि सिफत इतबाक जब इन 4 के अंदर आ गई तो इनकी आवाज में कमी नहीं होगी, बल्कि और ज्यादा बढ़ेगी। यानी पुर होने में कमी नहीं होगी, पुर और ज्यादा होंगे। ये क्लियर हो गया?
پورا سمجھ میں آ گیا؟ بالکل آسان طریقے سے میں نے سمجھا لیا، یہ اس کا نچوڑ تھا۔ اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لیتے ہیں حرف صاد کو۔ صاد جو ہے اس کے اندر صفت استعلا بھی ہے، صفت اطباق بھی ہے اور صفیر میں سے بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن فی الحال ہم یہاں پر اطباق کی بات کر رہے ہیں۔ تو صاد کو کیسے ہم پڑھتے ہیں؟ صا صا صا، جیسے ہم پڑھتے ہیں صل صال، یا ہم پڑھتے ہیں صراط المستقیم، صراط المستقیم، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے ضاد۔ ضاد جو ہے یہ حرف حافیہ ہے اور مشکل ترین حرف مانا جاتا ہے، تو یہ بھی موٹا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے اندر بھی کیا ہوتا ہے، یہ اور زیادہ پر ہے۔ وَلَا الضَّالِّينَ، ض ض ض ض ض ض ض ض ض ض، تو یہ اور زیادہ موٹا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے طا ہے۔ طا جو ہے یہ بھی مفخم ہے، صفت استعلا بھی ہے، صفت اطباق بھی ہے، تو ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے صراط المستقیم، طا 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 طا، تو یہ بھی موٹا ہے، یعنی اور زیادہ موٹا ہے۔ اور وا جو ہے، وا بھی موٹا ہے، جیسے ظالمین، ظالمین، وا 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 ظالمین۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی، تو اس کی آپ بار بار مشق کیجئے اور پورا پریکٹس کیجئے انشاءاللہ۔ قرآن کے اندر بھی اس کو سیکھنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ اس کو بہت جلد سیکھ سکیں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازماً شیئر کر دیجئے۔ ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہے، امن میں رہے، حفاظت میں رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کھاتا ہے قسم جس جبیں روشن کی قرآن میں، خدا کھاتا